जनाब पीए इनामदार साहब, आप चांसलर हैं डॉक्टर पीए इनामदार यूनिवर्सिटी पुणे के। आप माहिर तालीम हैं, आपने मुल्क में बहुत सारे काम किए हैं। तालीमी मेयार के बेहतरी के लिए आपने बहुत नुमाया काम किया है। उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने वाली नेशनल काउंसिल के आप मेंबर हैं और साथ ही मुल्क के कई बड़े तालीमी इदारों से मुख्तलिफ अंदाज में आप मंसूब हैं, जुड़े हुए हैं। जैसे जामिया हमदर्द का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वगैरह से आप जुड़े रहे हैं। और इस शेर के साथ आपको माइक्रोफोन पर आने की दावत दे रहा हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तालियां कम हैं। बहुत शुक्रिया। आली जनाब पीर पाशा हुसैनी इनामदार साहब बराए करम तशरीफ लाएं। स्टेज पे हाजिर सभी जिम्मेदारान, एक अच्छी मीटिंग तहजीब के ज़रिए यहाँ पे ली गई है और उनका मकसद भी ये है और उनके साथीदारों का भी मकसद ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई है इसके ज़रिए तालीम और भाईचारा और सबको मिलकर इस मुल्क को आगे किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इसका प्रोपेगेंडा या इसकी बातें सब तक पहुंचाई जाए। उनको मैं दिली मुबारकबाद देता हूं इस काम के लिए। सबसे बड़ा जो एजेंडा था वो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इस सब्जेक्ट के ऊपर 2020, और इस पॉलिसी में हकीकत में 1986 की पॉलिसी में और इसमें बहुत फ़र्क है। और ये फ़र्क ये है कि बदले हुए ज़माने में, बदले हुए हालात में, आने वाले दिनों में किस चीज़ को हमको अपनाना पड़ेगा, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। और मैं उसको वेलकम करता हूँ क्योंकि ये पॉलिसी बनाते वक्त में एडवाइज़री कमेटी जो अपॉइंट की गई थी उसका मैं भी एक मेंबर था और उन दिनों में इस पॉलिसी को लाया गया है। और आप जानते हैं एक पॉलिसी को लाना और उस पर अमल करके रिज़ल्ट देना ये बहुत मुश्किल काम होता है। और ये मुश्किल काम को आसान अगर अपने को करना है तो हम सबको तालीम की बात ही करना पड़ेगी और दूसरी कोई भी बात करके नहीं चलेगा। मेरी आप लोगों को गुजारिश है, सबसे पहले ख़ास करके मुस्लिमों ने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा से कम तरीक़ों पहले दफनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसा से कम तरीक़ों दफनाना चाहिए क्योंकि हकीकत नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए इतने सीनियर लोग हैं, 1950 के पहले क्या हालात थे? बड़े से बड़े के घर में क्या होता था? एक जोड़ कपड़ा साल का एक जोड़ कपड़ा। और आज क्या है? कपाट भर भर के कपड़े हैं, फिर भी हम रो रहे हैं। क्यों? साइकिल अगर किसके पास होती घर के आसपास वाले तो साइकिल को देखते ठहरते थे 1950 के पहले। आज कारें, मोटरसाइकिल रखने के लिए जगह नहीं और फिर भी हम रो रहे हैं। तालीम की बात अगर करना है तो तालीम के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे मदरसे हैं, कितने मदरसे हैं इस मुल्क में? 1 लाख के ऊपर मदरसे हैं। किसने ठहरा किए? उलेमा लोगों ने ठहरा किए। किसके मदद से? किसी के भी गवर्नमेंट के मदद से नहीं। अपने पैसे किस तरीके से ज़मीन ली, बिल्डिंगें बनाई, ज़रूरतमंद गरीब बच्चों को तालीम दी। अभी चेंज इतना मांगता है दीन के तालीम के साथ में, अभी हम सब मदरसे के बच्चों को दुनिया की भी तालीम देना पड़ेगा क्योंकि दीन की तालीम के साथ दुनिया की तालीम जब आएगी, आप देखें सच बोलने वाले भी हैं और काम करते वक्त में भी सच्चा काम करके बताने वाले हैं, ये देना पड़ेगा। अब हम आप लोगों को एक बताना चाहता हूं मैं, और सब सीनियर लोग बैठे हैं इसके लिए दिल खोल के मैं बताना चाहता हूं। उम्र के 3 साल से 12 साल तक सच्ची तालीम दी जा सकती है। 13 साल के बाद में जो तालीम दी जा सकती है वो सर्टिफिकेट वाली है। सर्टिफिकेट क्यों? 13 साल के बाद में कुदरतन कुछ चेंजेस
आ जाते हैं लोगों में, बच्चों में, उनको सामने रख कर अगर हम बात करते हैं तो बच्चों में चेंज आने के पहले अगर हम तालीम देते हैं, अगर आपको अंग्रेजी बेहतरीन तरीके से पढ़ाना, हमारे आज़म कैंपस में आइए पूना में, जिस कैंपस में एक कैंपस में 27,000 बच्चा पढ़ता है, और झुग्गी झोपड़ी का बच्चा, गरीब घर का बच्चा जो अंग्रेजी बोलता है, आप और मैं नहीं बोल सकते, ऐसे 60,000 बच्चे हमारे पास हैं। कंप्यूटर लिटरेसी 5 साल के बच्चे, और कौन से बच्चे? गरीब घर के बच्चे कंप्यूटर बना के आपको देंगे, और मोबाइल के पार्ट अगर उनके हाथ में देते हैं तो मोबाइल बना के देंगे और 15 मिनट में बना के देंगे। दे आर इन थाउजेंड्स। हम क्या चाह रहे हैं? जब बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, हम सब उस दौर से गुजरे हुए हैं। अपनी मातृभाषा जिसको हम कहते हैं, उम्र के 1 साल में हम बोलते थे। कौन से टीचर थे हमारे पास? घर वालों की, आसपास की बातें सुनकर हम बात करते थे। टेक्नोलॉजी में अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर लैंग्वेज में अगर आपको बढ़ना है तो एक उसकी उम्र है, और उस उम्र में हम लोगों को ये करना पड़ेगा। और मैं आपके सामने इसलिए भी ठहर के बोल रहा हूँ, मैं ऐसे स्कूलों के अंदर मेरे पैसे से एक स्पोकन इंग्लिश का टीचर देने के लिए तैयार हूँ। आप अगर उसको एक स्पोकन इंग्लिश का क्लास करना चाहते हैं, मैं आपको, अगर कंप्यूटर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आपके स्कूल के अंदर कंप्यूटर की लैब लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, मेरे खर्चे से, क्योंकि वो एक पीरियड है उसका। अभी यहाँ पे बात कही गई, अगर चीन में भी अगर जाना है तो वहाँ पर जाके क्या करो? चाइनीज़ में ये लेने की थी तालीम, लेकिन एक बात क्लियर थी, अगर आपको चाइना में भी जाना है तो मीडियम को मत देखो, नॉलेज को देखो, और नॉलेज लेकर आओ, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ये उसके पीछे मकसद था। और हम चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी अगर हमारी बनी हुई है तो यूनिवर्सिटी का बनने का तरीक़ेकार हमने कानून से किया है, गैजेट के साथ किया है, गवर्नर की सिग्नेचर के साथ में किया है, और वो कानून अब पूरा अमल में आना 1 जनवरी से शुरू होने वाला है। और हम चाह रहे हैं कि इसका भी अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फ़ायदा उठाइए। और आज मदरसे में अगर बात भी हो रही है तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने आज क्या किया हुआ है मालूम है आपको? मदरसे के बच्चों को दीन के साथ में दुनियाई तालीम, NIOS का कोर्स के साथ में, NIOS का क्या कोर्स है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है ये। और जिनको स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, जिनके पास कोई भी चीज़ नहीं है, वो भी ये बच्चों को NIOS का कोर्स पढ़ा के SSC भी पास कर सकते हैं, 12th भी पास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के पास ये चीज़ें नहीं रहने की वजह से उनको प्रॉब्लम आता है। और हम चाह रहे हैं कि जिन लोगों को सचमुच, जिन स्कूल वालों को सचमुच एक नया ज़माना लेकर आने का है, तो मैं उनको पूना से दावत देता हूँ, हमारे पास आए। हमारे पास इसके लिए आए कि ड्रोन बनाने वाले मेरे पास उम्र के 9 साल के बच्चे हैं। ड्रोन बनाने वाले, ड्रोन बना के उड़ा के लेने वाले, उड़ा के दिखाने वाले। CCC जैसी एग्जामिनेशन जो IAS IPS ऑफिसरों को कंपलसरी है, पास होने के बावजूद अगर उनको ज्वाइन होना है तो CCC का सर्टिफिकेट देने के सिवाय वो ज्वाइन हो नहीं सकते। झुग्गी झोपड़ी के 3,000 बच्चे, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्जामिनेशन है, 3,000 बच्चे मेरे कैंपस में पास हैं। हम क्या चाह रहे हैं? बातें और लंबी लंबी चीज़ें बोलना बंद करो और अमल करना शुरू करो, और अमल करने से रिजल्ट आते हैं, बातों से रिजल्ट नहीं आते हैं। और हमारे पास कौन सा जातिवाद है, प्रांतवाद है, भाषावाद है? कुछ वाद है नहीं। अपने पास सब एक हैं, मुल्क में रहने वाले सब एक हैं। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कॉन्स्टिट्यूशन है, सबको साथ में लेके चलने वाली कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ छोटे मोटी इधर उधर बातें होती रहेंगी, लेकिन आज हकीकत में हमारे मुल्क में जिस तरीके की प्रगति हुई है, 1950 में 1% लड़कियां पढ़ती थी, 1950 में 1% लड़कियां पढ़ती थी। आज 77% बच्चियां पढ़ती हैं, और सबसे ज़्यादा आज मुस्लिम फैमिली में लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के कम पढ़ रहे नहीं, ऐसा मैं बोल रहा हूं, लेकिन टॉप में आने का जो काम है लड़कियां कर रही हैं। और एक बात हमको अभी भी याद रखना ज़रूरी है
कि जिस दिन अपने घर में माँ तालीम याफ्ता होगी 25 पीढ़ी का प्रोग्रेस होने वाला है। इसके लिए लड़कियों को तालीम देने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। ये भी काम मदरसे के साथ साथ दीनी दुनिया के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हमारे पास और हम सब घरों के अंदर हो रहा है। इसका एहसास हम रखें। इन्फीरियरिटी एहसास से कम तरी को दफनाएं और आगे बढ़ने का काम करें। इतनी बात करते हुए आपकी रजा लेता हूँ। जय हिंद।